आज सुनाई दे रहा? यस एंड नो? यस सर, साउंड आ रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो इसमें आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर को। तो हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या जानना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में। जितना भी आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़े थे उसका सारा जो है सारांश इसमें हम लोग को जानना है और इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपका ब्रिक बॉन्ड पढ़े थे, तो ब्रिक बॉन्ड का टोटली यहाँ पर जानना है कि ब्रिक बॉन्ड कौन कौन सा होता है, किस किस टाइप का ब्रिक बॉन्ड होता है। फिर ब्रिक मशीनरी से रिलेटेड जैसे मोटार वगैरह का हम लोग यूज किए मतलब करेंगे, तो कैसा कैसा मोटार का यूज करेंगे। जैसे कि आपका हो सकता है कि इसमें सीमेंट के साथ हम लोग लाइन मिलाकर कुछ नया सीमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग वहां पर यूज करेंगे। कुछ आपका कुछ घर देखे होंगे जहाँ पर मिट्टी का बना हुआ रहता है, वो मड मोटार से बना हुआ रहता है। फिर आपका कुछ लाइन मोटार रहता है, सिर्फ लाइन का बना हुआ रहता है, उससे हम लोग घर को बनाते हैं। फिर उसी तरह से आपका बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इसमें मोटार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग सिर्फ मटेरियल के बारे में पढ़े थे, उसका जो हम लोग मिश्रण के बारे में पूरा नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर जो है उसके टोटली मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है आपका वाल, यानी कि वाल मतलब कि जो दीवार वगैरह है, उस दीवार जो है आपका इसका यूज पर्पस क्या है, हम लोग लगाते क्यों हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका 5.1 में आपका जो टॉपिक है वो आपका है पर्पस ऑफ वाल। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ वाल। क्लासिफिकेशन ऑफ वाल में जानना हम लोगों को ये है कि जो हमारा वाल है वो आपका लोड बियरिंग वाल है, नॉन लोड बियरिंग वाल है, पार्टीशन वाल है, रिटेनिंग वाल है। चार तरह का वाल हम लोग जो है उसके बारे में जानना है। रिटेनिंग वाल क्या था, उसके लिए हम लोग कहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, रिटेनिंग वाल का और इसका मेन पर्पस क्या है, हम लोग लगाने का मेन पर्पस क्या है रिटेनिंग वाल का। इसके साथ जानना है कि आपका पार्टीशन वाल लगाया है, तो पार्टीशन वाल तो हम लोग किस किस मटेरियल का लगा सकते हैं। इसके साथ पार्टीशन वाल में आप जो है पार्टीशन देने के लिए कितना मतलब मिनिमम थिकनेस जो है उसका कितना दे सकते हैं। जैसे प्लाईवुड का पार्टीशन वाल लगा रहे हैं तो प्लाईवुड कितना mm का दे सकते हैं, उसके साथ कौन सा बिट मतलब कि बिट के साथ कितना उसका होना चाहिए, वो आपका उसमें से हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वाल, खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस एज पर द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वाल। कभी कट रहा है सो तो कभी कभी कट रहा है, नेटवर्क इशू है थोड़ा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंस्ट्रक्शन जो है एज पर मटेरियल। क्लासिफिकेशन किया गया है मटेरियल के बेस्ड पे। मटेरियल क्या है, तो हम लोग जो मटेरियल मतलब कि जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मोटार कर रहे हैं, फिर आपका मटेरियल में आपका स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेनफोर्स ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेनफोर्स कंक्रीट प्रीकास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जितने भी सारा जो आप मटेरियल का यूज कर रहे हैं हम लोग, उस मटेरियल के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ना है। अब नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे कि जितने भी सारे जो मटेरियल पढ़ लिए, अब उसके बाद मशीनरी में आएंगे। जैसे ब्रिक मशीनरी, तो ब्रिक मशीनरी में किस किस टाइप का ब्रिक मशीनरी होता है। ठीक है, ब्रिक मशीनरी में क्या क्या हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ता है। फिर जितने भी सारे बैग्स हो गया, क्लोजर्स हो गया, ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। फिर बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, ये सब ऑलरेडी आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का लैब में भी हो चुका है और प्रीवियस में आपका सर भी बताए होंगे आपका बिल्डिंग मटेरियल में। ब्रिक जब चैप्टर पढ़े होंगे उस दौरान में इसको बताया गया होगा आपका। उसके बाद हम लोग इसमें और जानना है क्या है कि हम लोग किसी भी पोर्शन को यानी कि वाल को दो दीवार को बीच में हम लोग जोड़ते हैं, यानी टी के आकार में बनाते हैं, कभी एक्स के आकार में बनाते हैं। ठीक है, फिर राइट एंगल कॉर्नर हम लोग देते हैं। ठीक है, राइट एंगल कॉर्नर का एग्जाम्पल बनाते हैं, वहां से हम लोग जो राइट एंगल वहां प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग वहां पर राइट एंगल जब बनाते हैं उस दौरान पे वहां पर जो
हम लोग बॉन्ड करते हैं वो किस टाइप का बॉन्ड होगा, ठीक है। वहां पर हम लोग जो किस 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 प्रकार का आपका वहां पर बॉन्ड होगा उसके बारे में हम लोग वहां पर देखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। अन्नू कुमारी, पास में है? अन्नू कुमारी, अन्नू कुमारी नहीं है सर। है तो अन्नू कुमारी, आवाज मतलब कि बोलो, नहीं तो फिर हम तुमको एग्जिट कर देंगे। अन्नू कुमारी, अन्नू कुमारी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जान रहे थे कि आपका बॉन्ड के बारे में, कि आपका बॉन्ड है, फिर हम लोग जो है आपका जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टी का पढ़ेंगे, क्रॉस एक्स का पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने प्रकार का हम लोग किस किस कितना थिकनेस का हम लोग जो वाल का कर सकते हैं, जैसे वन थिकनेस का कर सकते हैं, 1 का, फिर 1.5 का, फिर 2 का, ब्रिक का, स्क्वायर का, पैरेलल का। इस तरह से हम लोग जितने भी सारे जो है उसमें हम लोग करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि स्टोन मशीनरी, तो स्टोन मशीनरी आएगा, ठीक है। स्टोन मशीनरी जो हम लोग वहां पर करेंगे, तो स्टोन मशीनरी में नेचर बेड्स पढ़ेंगे कि कहाँ से नेचुरल बेड्स है, कहाँ से हम लोग उसको निकालते हैं, कहाँ से लाते हैं, ठीक है। किस तरह से उसको हम लोग जो है कटिंग करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको आपका ड्रेसिंग करते हैं, फिर आपका उस शेप में आकार में देते हैं, फिर उसका जो हम लोग क्या करते हैं एज पर ब्रिक की जगह पर हम लोग उसको यूज करते हैं मटेरियल में। ओके, फिर है आपका टाइप ऑफ मशीनरी, स्टोन मशीनरी। तो रबल मशीनरी, फिर है रैंडम रबल मशीनरी, ठीक है, कोर्स मशीनरी, एस्लर मशीनरी, एस्लर फाइन मशीनरी, एस्लर रफ मशीनरी, ठीक है, एस्लर फेसिंग मशीनरी। ये सब जब आपका स्टोन मशीनरी जब पार्ट्स आएगा उस दौरान में हम लोग जो है इसके बारे में स्टोन मशीनरी में पढ़ेंगे। हम जैसे कि प्रीवियस में आपको बताए कि आपका बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड इसमें सारा कुछ है। जैसे हम स्टोन के बारे में पढ़े थे कि कहाँ से हम लोग लाते हैं, किस किस टाइप का हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग में, जैसे कि आप ग्रेनाइट्स का यूज करते हैं, कुछ मार्बल्स का यूज करते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग वहां पर देखेंगे किस किस प्रकार का हम लोग वहां पर यूज करते हैं। फिर हम लोग अब उसके बाद पढ़ेंगे 5.6 पॉइंट में पार्टीशन ऑफ वॉल, ठीक है। पार्टीशन वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए डिटेलिंग्स में पढ़ेंगे कि हम लोग पार्टीशन वॉल का इस्तेमाल जो है इसलिए करते हैं, वो पार्टीशन वॉल होता क्या है, उसका यूजेस में हम लोग जैसे पार्टीशन वॉल लगाया है, क्या उस पर हम लोग लोड दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कि दे सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग उसके बारे में पार्टीशन वॉल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टीशन वॉल जो लगाएंगे वो आपका किस किस मटेरियल का यूज कर सकते हैं। जैसे पार्टीशन के लिए हम लोग ग्लास का यूज कर सकते हैं, हमको सिर्फ पार्टीशन देना है, इस पार से उस पार दिखाने के लिए हम लोग पार्टीशन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ टिम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वुडन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर प्लाईवुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका
ब्रिक का कर सकते हैं, ठीक है, आपका कंक्रीट का कर सकते हैं। पार्टीशन के लिए हम लोग सब मटेरियल का यूज करके हम लोग करेंगे। फिर आप लोग पढ़ेंगे मोटार के बारे में। मोटार का तैयारी कैसे करते हैं, मोटार हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन रेशियो रहता है, उस प्रोपोर्शनल रेशियो के थ्रू हम लोग मिलाते हैं 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, ठीक है, 1:7, 1:8, मतलब कि एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा हमको वहाँ बोला जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा इतना रिक्वायरमेंट का हम लोग जो है आपका मोटर का इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से हम लोग उतना मोटर का मतलब कि उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उस पर यूज करेंगे। मोटर में हम लोग जो है एवरेज स्ट्रेंथ के लिए हम लोग कितना सुटेबल सीमेंट लेना है, ठीक है, कितना लाइन लेना है, कितना लाइन सीमेंट मिलाना है, सुर्खी कितना मिलाना है, मड मोटार कितना मिलाना है, ठीक है, एवरेज स्ट्रेंथ के लिए। उसमें एवरेज स्ट्रेंथ आना चाहिए ताकि जो हम लोग जो है ब्रिक लगाया है, ब्रिक बॉन्डिंग किए हैं, उसमें आप एक पकड़ यानी कि बॉन्ड बना सको, ठीक है। और क्या होता है कि उसमें आपका बॉन्डिंग अच्छे प्रकार से हो सके और उसको पकड़ कर रखें, इसके लिए हम लोग उसका यूज करेंगे। रामानंद कुमार, ऑन है। हरीश कुमार, तुम्हारा वीडियो ऑन है। हेलो सर, वीडियो हाँ, ऑन नहीं है सर। वो कौन था? उससे पहले कौन था जिसका 20 से था? तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग मोटर के बारे में जान गए, अब पढ़ेंगे स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग होता क्या है? तो स्काफ फोल्डिंग मेरा वो है जो हम लोग टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाते हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो हम लोग सपोर्ट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्काफोल्डिंग, ठीक है। स्काफोल्डिंग मतलब ही आपका जैसे शटरिंग हुआ, सेंटरिंग हुआ, उस तरह से ही आपका दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग स्काफोल्डिंग लगाते हैं। स्काफोल्डिंग होता क्या है कि जैसे कि आपका कोई वॉल है जो आपका हाइट से वो 3 गुना से 4 गुना अधिक ऊंचाई पर है, तो स्काफोल्डिंग की मदद से हम लोग वहां पर क्या करेंगे कि उस पोर्शन तक पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर हम लोग वर्क करेंगे, ब्रिक मशीनरी करेंगे, ठीक है, वहां पर जो है प्लास्टरिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, तो स्काफ फोल्डिंग की मदद से हम लोग वहां पर सब ये कर पाते हैं। तो स्काफ फोल्डिंग कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और स्काफ फोल्डिंग का यूजेस क्या है, मतलब मेन पर्पस क्या है। स्काफ फोल्डिंग हम लोग यूज करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स लगे हुआ रहता है, उस पार्ट्स के यूजेस क्या है। जैसे कि अगर मान के चलो स्काफ फोल्डिंग 15 मीटर के ऊंचाई पर है, 15 मीटर समझ रहे हो, यानी 15 मीटर हाइट के ऊपर में है और वहां पर एक स्काफ फोल्डिंग लगा हुआ है। स्काफ फोल्डिंग टोटल यहाँ नीचे ग्राउंड से लेकर एक वहां तक आपका एक स्ट्रक्चर बना रहेगा जिसको हम लोग हिंदी में मचान वगैरह बोलते हैं। मचान का मदद से हम लोग क्या करते हैं, दीवार को जोड़ते रहते हैं और जैसे कंस्ट्रक्शन ऊपर होता और एक उसके ऊपर मचान तैयार कर देते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर वो और ऊपर करते हैं, मचान को तैयार करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, सिर्फ हम लोग स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। ओके, तो स्काफ फोल्डिंग, स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता। स्काफ फोल्डिंग का हाँ हो सकता है। यस सर। स्काफ फोल्डिंग
देखो स्काफ फोल्डिंग क्या होता है, ये सब मेरा स्काफ फोल्डिंग है। हम लोग स्काफ फोल्डिंग दीवार के ऊपर में यहाँ पर सपोर्ट्स के लिए, यहाँ पर देखो ये जो फिगर है आपका, हम लोग साउंड बहुत कट रहा है सर। जब इंटरनेट यूज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें साउंड थोड़ा कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो स्काफ फोल्डिंग ये लगाया है, नीचे ग्राउंड से ही है और अपर पोर्शन तक ये आया है, और वहां पर हम लोग यहाँ पर यूज किए। देखो ये इस पोर्शन में देखो स्काफ फोल्डिंग को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। स्काफ फोल्डिंग का काम क्या है कि हम लोग जो वहां पर वर्क करेंगे उसको टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर हम लोग जो है यूज करते हैं। यही मेरा स्काफ फोल्डिंग है। स्काफ फोल्डिंग का काम क्या है कि जो मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, उससे बचाता है। यानी कि एक्सीडेंट नहीं, स्ट्रक्चर पे दौरान में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो स्काफ फोल्डिंग में भी बहुत सारा जो है वो यहाँ पर वर्क कर लेते हैं। जैसे ये आपका जो पोर्शन लगा हुआ है, ये आपका डिस्टेंस दिए हैं यानी 1/2 मीटर का, यानी कि आपका 2.5 फीट से 3 फीट का ये एरिया स्पेस दिए है। इससे क्या होता है कि मटेरियल को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं और इजिली वे में वहां पर कोई आपका वर्क कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिंग कर रहे हैं तो उस दौरान में हम लोग कहीं कहीं पर हैमर का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और हैमर मान के चलो कि आपका 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर में हम लोग हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं स्काफोल्डिंग का, और वो क्या हो गया कि स्काफोल्डिंग से आपका वहां से फ्री फॉल हो गया, यानी कि हाथ से छूट के गिर गया, तो नीचे जितने भी वर्कर है वो डैमेज हो सकता है, गिर सकता है, उसके सर पे गिर सकता है, चोट लग सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर भी एक जो है आपका जालीदार एक कवर कर देते हैं, आपका ग्रीन कलर का या फिर आपका ब्लू कलर का या रेड कलर का, इस तरह से कलर आता है, उस कलर का जाली नुमा रहता है, उसको हम लोग इसके ऊपर से कवर कर देते हैं कि हम लोग वहां पर जब वर्क कर रहे हैं तो बाहर से जो कुछ इसमें ना आकर यहाँ पर आए या फिर यहाँ से कुछ बाहर ना जा सके, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्काफ फोल्डिंग की मदद से करते हैं। तो स्काफ फोल्डिंग जब पढ़ेंगे उसके दौरान में हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग का स्काफ फोल्डिंग, ठीक है। तो ये आपका मान के चलो कि 1 मीटर 2 मीटर और ये 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर का है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर छत के ऊपर कर सकते हैं। ये देखो स्काफ फोल्डिंग की मदद से यहाँ पर क्या है कि आप जो है कुछ स्ट्रक्चर ऊपर तक यहाँ पर वर्क करेगा। तो इस तरह से स्काफ फोल्डिंग समझ में आ गया कि क्या होता है। स्काफ फोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। यही है हमारा आपका स्काफ फोल्डिंग, ओके। फिर हम लोग पढ़ेंगे शोरिंग एंड अंडर पिनिंग। शोरिंग क्या होता है और अंडर पिनिंग क्या होता है। तो शोरिंग होता क्या है कि नीचे अंडरग्राउंड में हम लोग कटिंग करके वहां पर से घर को आपका बनाते हैं। शोरिंग चेक्स, देखो ये है शोरिंग एंड अंडर पिनिंग। ये क्या करते हैं, घर में अगर कोई भी आपका सपोर्ट्स है, ठीक है, शोरिंग और अंडर पिनिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि वो पुराना स्ट्रक्चर को नए तरीके से हम लोग वहां पर बना पाते हैं। यही हमारा शोरिंग के लिए यूज किया हुआ मटेरियल है, ठीक है। शोरिंग अंडर पिनिंग जब हम लोग पढ़ेंगे उस दौरान में हम अच्छे प्रकार से इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये अंडर पिनिंग मतलब यहाँ पर जैक लगाकर यहाँ पर इसको घर को पूरे स्ट्रक्चर को उठा दिया है। उठाने के बाद फिर वहां पर नया कंस्ट्रक्शन करते हैं। नया कंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ओके। ये है मेरा अंडर पिनिंग, ठीक है। ये सब क्या है, अंडर पिनिंग क्या हुआ है, अंडर पिनिंग जो है पुराना स्ट्रक्चर जो हम बनाए थे उसको क्या किए कि उसके नीचे एक आपका ओल्ड स्ट्रक्चर में हम लोग नया से आपका फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। नए प्रकार से वहां पर जो घर को स्ट्रक्चर को थोड़ा हाइट पे ले जा रहे हैं। हो सकता है कि जो हम घर बनाए थे रोड के किनारे बनाए थे, और वो क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो जमीन के अंदर रोड ऊपर आते गया और जमीन मेरा घर जो है स्ट्रक्चर धीरे धीरे नीचे ग्राउंड में चला गया।
तो सारा वाटर क्या होगा रोड का सब घर में आएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे घर को क्या करेंगे, इस तरह से अंडरपिनिंग के मदद से हम लोग पूरे घर को उठा लेंगे और उठाकर फिर वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि नया सिरे से वहां पर जो फाउंडेशन लगाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसको बीम प्रोवाइड करेंगे, प्लिंथ प्रोवाइड करेंगे, कॉलम प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से देकर वहां पर सपोर्ट्स देकर उस स्ट्रक्चर को जब उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा तो फिर अंडरपिनिंग का पार्ट को हम लोग खोल देंगे। और तब तक सारा जैसा आपका अंदर फंक्शन होता था बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा, यानी कि आदमी उसमें रहेगा, उसमें सारा वर्क चलेगा, काम होगा, खाना बनेगा, आदमी रहेगा, सोएगा, खाना खाना बनेगा, सब कुछ होगा, उसमें कोई भी आपका कमी नहीं होगा। जैसे मूव आदमी करता था उसी तरह से उसमें मूव करता रहेगा। और इस तरह से हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाकर जब इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। यही आपका अंडरपिनिंग के लिए फाउंडेशन रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अंडरपिनिंग भी समझ में आ गया क्या होता है। ये देखो अंडरपिनिंग का पार्ट है, अंडरपिनिंग का पार्ट है, उसमें हम लोग क्या किया, स्ट्रक्चर को उठाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किए हैं। और ये कुछ कुछ डिस्टेंस पे ही जैक लगाकर पूरे घर को, स्ट्रक्चर को उठा कर वहां पर वर्क करते हैं। तो जब हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग्स पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उस दौरान में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अंडरपिनिंग हो गया। हाँ, अब सेफ्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन, लो राइज बिल्डिंग और हाई राइज बिल्डिंग, ये हम लोग जो है आपका सेफ्टी के बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोग जब हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना है, फाउंडेशन किस तरह से लगाना है, कितना आपका जो होगा वाल किस तरह से देना है, फिर आपका जो हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे उस दौरान में हम लोग क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइलिंग कितना तक देना है, कौन सा मटेरियल का देना है, कितना उस पर डिजायर डेप्थ देना है, आपका वाल कौन सा करना है, उसमें जो आपका स्ट्रक्चर के लिए कौन सा मटेरियल का यूज करें जो मेरा स्ट्रक्चर को कम लोड कर सके। तो ये सब सेफ्टी मेजरमेंट के लिए, सेफ्टी के तौर पर बिल्डिंग के लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पर्पस ऑफ वॉल। फर्स्ट जो पॉइंट है वो पर्पस ऑफ वॉल। तो एनीवन कोई भी बताएंगे कि पर्पस ऑफ वॉल क्या है, हम लोग इसका पर्पस क्या होता है, जो हम लोग दीवार लगाने का मेन पर्पस क्या है। कोई भी? सर घर को कवर करना सर, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए या कवर फिर करना पार्टीशन है। वॉल के थ्रू यू कर। पार्टीशन वॉल के लिए सर रूफ को सपोर्ट देना, रूफ को सपोर्ट देना, प्राइवेसी। प्राइवेसी 3, सर पार्टीशन वॉल रूम्स को बांटना सर। 4, जैसा कि अभी बताया गया फर्स्ट पॉइंट जैसा बताया गया कि हम लोग जो स्ट्रक्चर में करते हैं तो इसका हम लोग रूफ को सपोर्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। रूफ को यानी कि छत जब बनता है तो उसको हम लोग सपोर्ट के लिए रूफ किए, 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या बोले थे कि हम लोग पार्टीशन वाल के, ठीक है, पार्टीशन के लिए किए। तीसरा क्या था कि आपका सेफ्टी के लिए, ठीक है। सेफ्टी के बाद चौथा क्या था, एनीवन कोई बताएंगे? बताइए। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर। साउंड क्लियर अभी भी नहीं आ रहा है? नो सर। सर जो बोले वो कट कट जा रहा था, साउंड क्लियर ही नहीं आया। और क्लियर नहीं आ रहा था। तो हम लोग देखो मेन पर्पस क्या है, ठीक है। तो मेनली पर्पस इसका यही है कि कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग करते हैं तो ये आपका कंट्रोल ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है। ये बहुत चीजों को ये आपका कंट्रोल करता है। तब बोलेगा कंट्रोल कैसे करता है, हम कुछ समझे नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल मतलब क्या कि जब हम लोग कह रहे हैं कि ये आपका इनसाइड द क्लाइमेट्स कंट्रोल, लाइक क्या है कि आपका इनसाइड क्लाइमेट्स कंट्रोल। क्लाइमेट्स कंट्रोल मतलब क्या, क्लाइमेट्स जब बाहर गर्म है तो घर के अंदर ठंडा है, घर के अंदर ठंडा है, बाहर ठंडा है तो घर के अंदर गर्म है, ठीक है। वो क्लाइमेट्स को हम लोग कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी, बाहर में नमी बहुत सारा जो होगा आपका चिपचिपा जैसा आपका रहेगा, लेकिन घर के अंदर में आपको रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। साथ ही साथ तो होगा आपका स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। स्पीड ऑफ एयर है
तो उसका जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल में क्या हो रहा है कि हम लोग जो हवा जो तेज चल रहा है उससे हम लोग को बचा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और है कि जितने भी तरह जो आपका एनिमल्स मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, कि पाउडर तुम्हारा जो टाइगर्स हो गया और एज वेल एज पर्सन्स हो गया, यानी कि लोग आदमी लोग हो गया, इस सब से हम लोग क्या करता है कि सपोर्ट्स करता है, बचाता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ बिल्डिंग का मेन पर्पस यही है, जो बिल्डिंग का आपका सारा लोड है उसको अपना कैरी करना, पार्टीशन प्रोवाइड करना। इनर वॉल के लिए अलग होता है, आउटर वॉल के लिए अलग होता है। इनर वॉल आपका 10 इंची का भी हो सकता है, 5 इंची का भी हो सकता है, ठीक है। और आपका आउटर वॉल 10 इंची से कम हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपका वेदर का इफेक्ट उसमें आता है। वेदर मतलब क्या कि जब दीवार अगर 10 इंची का है तो बाहर का पोर्शन में उधर सूरज का रोशनी बहुत तीव्र गति से गर्मी के दिनों में पड़ रहा है, तो दीवार एज कंपेरिजन टू 5 इंचेस वॉल और 10 इंचेस वॉल, सबसे अधिक गर्म कौन रहेगा तो 5 इंचेस वॉल, तो वहां पर 10 इंची का वॉल हम लोग आउटर में करते हैं। इनर में हम लोग पार्टीशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 इंचेस का वॉल का करते हैं, कहीं कहीं तो आपका 0.25 का भी करते हैं, यानी कि 2.5 इंची का भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो पार्टीशन पर्पस क्या है, मेरा मेनली पर्पस यही है कि हम लोग को ये सपोर्ट्स करता है सीलिंग, जैसे अभी बताया गया कि रूफ में, और पार्टीशन के लिए, सीलिंग के लिए, सेफ्टी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, किसी को कोई परेशानी, कोई पूछना है इसमें? यस और नो? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? हाँ, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग पर्पस जान गए। अब इसका 5.2 में क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ वॉल। तो हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ वॉल में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका लोड बियरिंग वॉल। तो लोड बियरिंग वॉल के बारे में कोई समझा सकता है हमको कि लोड बियरिंग वॉल क्या होता है? लोड बियरिंग का स्ट्रक्चर पढ़े थे सर। जो हम लोग घर बनाएंगे ना सर, उसमें कॉलम वगैरह के थ्रू जो लोड पास नहीं होता है और डायरेक्ट जो वॉल के थ्रू लोड पास होता है ना सर, उसी को लोड बेयरिंग वॉल बोलेंगे। वही हमारा लोड बियरिंग वॉल है। तो लोड बियरिंग वॉल मतलब क्या हो रहा है कि जो अपना इम्पोज टोटल स्ट्रक्चरल लोड, स्ट्रक्चरल लोड क्या कर रहा है कि इम्पोज मतलब कि उस वॉल के थ्रू वो क्या हो रहा है कि आपका ट्रांसमिट टू द ग्राउंड या फिर आपका फाउंडेशन। ओके, ये क्या कर रहा है कि जो भी आपका स्ट्रक्चरल लोड है, सीलिंग का लोड है, वो क्या कर रहा है कि कैरी कर रहा है, कैरी करने के बाद वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है टू द सबसॉइल। ये हो गया। फाउंडेशन कर सकते हैं या फिर आपका फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन ही कहिए ज्यादा अच्छा है, वो फाउंडेशन को दे रहा है। फाउंडेशन का काम क्या है वो हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग जान गए कि आपका लोड बियरिंग वॉल का काम क्या है कि जितने भी सारे जो आपका स्ट्रक्चरल लोड है, ठीक है, स्ट्रक्चर का जो भी आपका घर का लोड है वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, और कैरी करने के बाद वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है वो तो टू द ग्राउंड। उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि वो आपका कैरी द सुपर इम्पोज्ड, मतलब क्या, इम्पोज लोड को कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोड बियरिंग। ओके, अब हम लोग लोड बियरिंग वाल रहे हैं, हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें आपका जब लोड बियरिंग वाल बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग 50 तल्ला लोड बियरिंग वाल से ही बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसका एक लिमिट आपका रहता है कि आपका 2 स्टोरेज से 3 स्टोरेज तक हम लोग उसमें हम लोग लोड बियरिंग वाल देकर बना सकते हैं। ओके, लोड बियरिंग के लिए हम लोग थिकनेस भी मेजर करते हैं, मेंशन करते हैं कि अगर आपका अगर 5 तल्ला बिल्डिंग बनाना है यानी 4 तल्ला, तो 25 इंची का दीवार देना ही होगा।
आपको पहले से ही बनाना है तो लोड बेयरिंग के लिए 25 इंची का दीवार सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे उसमें 25 इंची का दीवार होना चाहिए। ओके, फिर वो घट जाएगा, फिर 20 इंची, फिर 10 इंची, ठीक है, 15 इंची, फिर 10 इंची, इस तरह से आपका घटता हुआ रहेगा। तो जब 25 इंची का दीवार रहेगा तो वो लोड को कैरी करेगा अच्छे प्रकार से नीचे ग्राउंड में। स्टार्टिंग में 25 करेगा सर। हाँ, नीचे ग्राउंड में कि 25 का रहेगा। ओके, क्योंकि आपका जैसे ही स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अगर मान के चलो नीचे में हम लोग कर दिए 10 इंची का दीवार और आपको 5 तल्ला बनाना, तो लोड कैरी नहीं कर सकता है, उसका उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है। मतलब कि जब हम लोग आपका जब ब्रिक मैसनरी में हम लोग एक कंप्रेसिव या क्रशिंग वैल्यू जाने थे, उसका एक वैल्यू था, क्या था? नॉर्मल जो आपका कोई भी होना चाहिए गुड ब्रिक के लिए, कोई भी बताएंगे? अब आप लोग को लग रहा है कि क्यूज रेगुलर देना पड़ेगा, तभी आप लोग जो पुराना प्रीवियस भी याद रखिएगा, नया भी याद रखिएगा, ऐसे आप लोग नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोशिश करेंगे क्यू जब रेगुलर देने के लिए। तो इसमें क्या रहेगा कि उसका कह रहा है कि आपका आपका 7 to 10 मतलब कि 10 mm तक 10 न्यूटन पर मिलीमीटर के हिसाब से उसमें स्ट्रेंथ हम लोग को होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए 7.5, थर्ड क्लास के लिए 4 पॉइंट या 3 पॉइंट, ये आपका थर्ड क्लास ब्रिक का आपका क्रशिंग वैल्यू। तो इसके हिसाब से हमको पता है कि उसमें जब लोड लग रहा है, यानी कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें जो नीचे वाला ग्राउंड वाला है उसमें टोटल स्ट्रक्चर का लोड उसी के ऊपर रहेगा ना, तो हम लोग उसको पतला नहीं दे सकते हैं, यानी कि कम थिकनेस नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी डिजायर थिकनेस है, उसके लिए भी आपका जो है जितना बोला जाएगा उसके हिसाब से हम लोग को कंस्ट्रक्शन में देना है। तो ये सब जो है आपका लोड बेयरिंग वाल के लिए उसमें करना है। अब है सेकेंड जो है आपका नॉन लोड बियरिंग वाल। तो आपका वाल में जैसे पढ़ाए थे कि आपका जैसे लोड बियरिंग वाल में, लोड बियरिंग वाल में पहले आपका नीचे में क्या था, आपका कंक्रीट था, ठीक है, कंक्रीट का एक आपका स्लैब बिछा हुआ था, उसके ऊपर से फाउंडेशन लगा हुआ था, फाउंडेशन के बाद ग्राउंड लेवल आया, ग्राउंड लेवल के बाद प्लिंथ लगा हुआ है, प्लिंथ के बाद वहां पर जो है आपका डोर है, विंडो है, विंडो के ऊपर में फिर आपका लिंटेल है, ठीक है, और डोर के नीचे आपका सेल्स वगैरह प्रोवाइड है, आपका डोर का फ्रेम है, विंडो का फ्रेम हो सकता है, फिर आपका जो है आरसीसी का लिंटेल प्रोवाइड किया, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का लिंटेल है, फिर उसके बाद कुछ आपका वाल है, वाल के बाद आपका स्लैब लगा हुआ है, स्लैब के बाद फिर एक पैरापेट वाल लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वहां पर देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे में जानेंगे क्या कि नॉन लोड बियरिंग वाल। तो वैसे वाल जिसमें हम लोग जो है वो लोड को कैरी नहीं करता, बस सिंपली उसका क्या है कि वो आपका विच डू नॉट बियर एनी लोड्स। ठीक है, आपका क्या कर रहा है कि कोई भी आपका लोड को वो कैरी नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लोड बियरिंग वाल। वो सिर्फ जो है आपका पार्टीशन के तौर पे हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लोड बियरिंग वाल। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं रिटेनिंग वाल। तो रिटेनिंग वाल क्या होता है कि घर के चारों तरफ जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, घर के चारों तरफ जो हम लोग इसका यूज इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वाल।